जय माता दी एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको गुप्त नवरात्रों की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। वैसे तो गुप्त नवरात्रों की पूजा सिद्धियों की प्राप्ति के लिए की जाती है, लेकिन साधारण मनुष्य भी किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गुप्त नवरात्रों की पूजा कर सकता है। गुप्त नवरात्रों की पूजा के लिए सबसे पहले हम एक चौकी लेंगे, उसके ऊपर हमें एक लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। अब हम थोड़े से फूलों का आसन देकर माँ दुर्गा को विराजमान करेंगे। आप चाहे तो चावल का आसन देकर भी उन्हें विराजमान कर सकते हैं। आपके पास माँ दुर्गा की जो भी फोटो स्वरूप हो, आप उन्हें विराजमान कर दीजिए। फिर उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर हम भगवान गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा भगवान गणेश जी के बिना पूर्ण नहीं होती है। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। माता रानी के राइट हैंड की तरफ कलश की स्थापना की जाती है, यानी कि जिस तरफ माता के शेर का मुख हो उस तरफ कलश की स्थापना की जाती है। वहां थोड़े से चावल की ढेरी लगाकर हम कलश की स्थापना करेंगे। अब हम एक कलश लेंगे, कलश को हम शुद्ध जल से भर देंगे। कलश को देखिए, हमें कंठ तक ही भरना है और कलश में हमें 5 चीजें डालनी है। अब हम कलश में हल्दी की गांठ डालेंगे, सुपारी, सिक्का और कमलगट्टा। अगर आप धन की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आप कमलगट्टा जरूर डालिए, और थोड़े से चावल। जहाँ पे हमने चावल की ढेरी लगाई है, अब हम वहाँ पे कलश को स्थापित करेंगे माता रानी के राइट हैंड की तरफ। कलश को सजाने के लिए हमने यहाँ पे 5 पत्ते ले लिए हैं। पत्तों को हमने रोली से तिलक भी कर लिया है। अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्तों से भी कलश को सजा सकते हैं। इसके बाद हम कलश के ऊपर पूर्ण पात्र को रखेंगे। किसी भी ढक्कन या प्लेट में चावल भरकर कलश के ऊपर हम रख देंगे। अब हमने एक नारियल ले लिया और नारियल के मुख की तरफ हमने तिलक कर लिया है। अब हम नारियल को लाल रंग की चुनरी से बांध देंगे। अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी नहीं है तो आप लाल रंग के कपड़े से भी नारियल को बांध सकते हैं। फिर उसके बाद अब हम नारियल को कलश के ऊपर हमें इस तरह से स्थापित करना है कि नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ हो। कलश स्थापना अब हमारी हो गई है। अब हम जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप से स्नान करा देंगे। अब हम देसी घी का दीपक लेंगे और देसी घी के दीपक को अब हम जला लेंगे। अब हम अपने हाथ में फूल लेकर माँ दुर्गा से प्रार्थना करेंगे, हे मैया, मैं आपके गुप्त नवरात्रों का पूजन कर रही हूँ। मेरी पूजा को स्वीकार करें, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए पूजा में तो मुझे क्षमा करें। ये कहकर हम फूल माता रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। अब हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद हम माता रानी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अब हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे और कलश पे तो हमने पहले से ही चुनरी बांध दी है। अब हम माता रानी को लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे। अब हम रोली से तिलक करेंगे भगवान गणेश जी को और माता रानी को, और कलश को भी हम रोली से तिलक करेंगे और दिए को भी हमें तिलक करना है। फिर उसके बाद अब हम इन्हें अक्षत समर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को अक्षत समर्पित करेंगे और माता रानी को और कलश को। अब हम फूल समर्पित करेंगे माता रानी को, भगवान गणेश जी को, और दिए को भी अब हम फूल समर्पित करेंगे। अब हम माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। आप चाहे तो माता रानी को 16 श्रृंगार भी समर्पित कर सकते हैं, या 5, 7, 9, जितना भी आप श्रृंगार का सामान माता रानी को समर्पित करना चाहे उतना आप समर्पित कर सकते हैं। अब हम माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। हो सके तो आप बताशे का भोग जरूर समर्पित कीजिए। फिर इसके बाद अब हम माता रानी को कोई भी ऋतुफल समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऋतुफल समर्पित कर दिया है। फिर इसके बाद अब हम माता रानी को दक्षिणा समर्पित करेंगे। आप दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा, दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। अब हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। देखिए, अगर इस टाइम पे अगर आप दुर्गा सरस्वती का पाठ करना चाहें तो आप पाठ भी कर सकते हैं। यदि कोई कथा सुनना चाहें तो आप कथा भी सुन सकते हैं। अब हम छोटा सा हवन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गाय के गोबर के उपले को जला लिया है। फिर उसके बाद हम इसमें घी की आहुति देंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। फिर उसके बाद हम इसमें लौंग समर्पित करेंगे, और जो भी भोग आपने चढ़ाया है पताशे का भोग भी हम इसमें जरूर समर्पित करेंगे। फिर इसके बाद हमें कपूर भी इसमें जरूर समर्पित करना है। इस तरह से हमारा हवन पूर्ण हो जाएगा। अब हम माता रानी की आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम माता रानी की आरती करेंगे। बड़े ही प्रेम पूर्वक हम माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना मांगेंगे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सुबह के समय गुप्त नवरात्रों का पूजन करना है हमें। आरती करने के बाद फिर थोड़ा सा जल हम अपने हाथ में लेकर जो हमने हवन जलाया था उसके ऊपर 2 बारी ऐसे हम वार देंगे।
इस तरह से हमारे गुप्त नवरात्रों का पूजन पूर्ण हो जाएगा। गुप्त नवरात्रि की सुबह की पूजा के बाद जो 1 लोटा जल है वो हम सूरज देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो हम परिवार के सदस्यों में बांट देंगे। जो गुप्त नवरात्रों का प्रसाद है वो परिवार के सदस्यों में बांटा जाता है, घर से बाहर नहीं बांटा जाता। और पूरे 9 दिन तक ये चौकी यहीं पे लगी रहेगी और शाम के समय भी हमें दीपक जरूर जलाना है। जो श्रृंगार का सामान है पूरे 9 दिन में हमें माता रानी को एक बार समर्पित करना होता है। जो दक्षिणा होती है वो भी हमें एक बार ही समर्पित करनी होती है। पूरे 9 दिन तक हमें माता रानी का इसी तरह से पूजन करना है। गुप्त नवरात्रों की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।